वासी हूँ मैं सदा। कर्म चोर जहो सर्वस लूटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगा मोह नींद जब उपश में। तब कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर। या विद बिन निकसै नहीं पैठे पूरब चोर। जन्म के पैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। इसी विधि धार निर्जरा सार। चौदह राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान। चौदह राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान। ताम जीव अनादित भरमत है बिन ज्ञान। विचारो धर्मत है बिन ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जठारथ ज्ञान। है दुर्लभ एक यथारथ ज्ञान। जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन। जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन। बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दैन। ओ भूधर धर्म सकल सुख दे। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित ही है, सर्वोदय हिंसा ट्रस्ट द्वारा विगत कई महीनों से अनेक गोष्ठियों का संचालन किया जा रहा है। पिछले माह एक विशेष पहल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। विदुषी महिलाओं द्वारा समस्त विदुषी महिलाओं द्वारा 16 कांड भावनाओं पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसका निर्देशन आदरणीय अजित जी भाई साहब अलवर वालों एवं गणतन जी भाई साहब द्वारा किया गया था। इसी क्रम में अब 12 भावना
इस पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। अब मैं कार्यक्रम की मंगलमय शुरुआत करने के पूर्व कुमारी एनी जैन से कहूंगी वो आए और मंगलमय मंगलाचरण करें। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सविसागुरम् एष सुरासुरमनुसिन् दवन्दिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्ध्यमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। धन्यवाद एनी जी को। अब मैं परिचय देना चाहूंगी आज के प्रवक्ता प्रोफेसर सुदीप कुमार जी जैन, दिल्ली। आदरणीय भाई साहब का स्वागत। जय जिनेन्द्र। जैन समाज में आपसे कौन परिचित नहीं है, फिर भी प्रश्न यह उठता है कि परिचय क्यों। आदरणीय भाई साहब हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी उपलब्धियां एवं कर्मनिष्ठ से भरा हुआ जीवन हम सभी के लिए मार्गदर्शक है, जो हमें पग पग पर आत्मनिर्भर एवं आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाए रखता है। आदरणीय भाई साहब का जन्म धर्म नगरी ललितपुर में हुआ था। धार्मिक संस्कार में रहते हुए आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पूर्ण कर सर्वश्रेष्ठ छात्र का गौरव प्राप्त किया। आप टोडरमल महाविद्यालय के प्रथम बैच के छात्र हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय की जैन दर्शन की परीक्षा मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। प्राकृत एवं साहित्य से एमए की उपाधि स्वर्ण पदक सहित सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से प्राप्त की थी। संस्कृत एमए की उपाधि स्वर्ण पदक सहित राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से प्राप्त किया। आध्यात्मिक संत आचार्य योगेंद्र देव व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पीएचडी की डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि भाई साहब की उपलब्धियां सभी ध्यान से सुने। तत्पश्चात आदरणीय भाई साहब राजधानी दिल्ली पधारे। यहाँ के प्रसिद्ध बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के आप प्रथम निदेशक के रूप में सेवा देने के पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में जैन दर्शन विभाग में एज ए प्रोफेसर नियुक्त हुए। यहाँ आप लगभग 30 वर्षों से गरिमापूर्वक कार्यरत हैं। इस संस्थान में आपने विभाग अध्यक्ष, संकाय प्रमुख, परीक्षा प्रभारी जैसे अनेकानेक मुख्य पदों पर कार्यभार संभाला और यूनिवर्सिटी में आप प्राकृत भाषा विभाग में प्रोफेसर एवं डीन एकेडमिक पर कार्यरत हैं। जैन विश्व भारती संस्थान लाडू में प्रोफेसर इमेरिटस पोस्ट पर नियुक्त हैं। आदरणीय भाई साहब आज तक जैन दर्शन, भाषा शास्त्र आदि अनेकानेक विषयों पर लगभग 38 पुस्तकों का लेखन, संपादन, प्रस्तावना, संकलन किया गया है। भाई साहब द्वारा कई शोध लेखों, कविताएं, नाटक इत्यादि की भी रचना की गई है और अभी भी आदरणीय भाई साहब द्वारा लेखन कार्य गतिशील है। आदरणीय भाई साहब द्वारा ऑनलाइन क्लास, प्रवचन इत्यादि का भी लाभ श्रोताओं को निरंतर प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में प्रवचन सार के चरणायुक्त चूली का अधिकार पर व्याख्यान भाई साहब का चल रहा है। आदरणीय भाई साहब की विशेष पत्रकारिता प्राकृत विद्या
सन्मति संदेश जैसी पत्रिकाओं के संपादन में दिखाई देती है। भाई साहब के सम्मान के बारे में मैं क्या कहूँ आपको। सर्वश्रेष्ठ युवा विद्वान राष्ट्रीय सम्मान, गोमटेश विद्यापीठ प्रशस्ति, सर्वश्रेष्ठ शोध संपादक राष्ट्रीय सम्मान, सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान, भारत ज्योति सम्मान इत्यादि अनेकानेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। विशेष इतना कहना चाहूंगी, भाई साहब एक समर्पित स्वाध्यायी विद्वान के रूप में भारत देश में नहीं अपितु विदेशों में भी स्वाध्याय एवं तत्व प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली मुमुक्षु समाज के साथ साथ विश्व भर में तत्व प्रचार कर रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया है। समय भाव के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आदरणीय भाई साहब से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी, वे आए और अपना विषय अनुप्रेक्षा एवं भावनाओं का तुलनात्मक वैशिष्ट्य पर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय भाई साहब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, यह विषय जैन समाज में हर वर्ग में प्रचलित है और हर वर्ग के लोग कभी ना कभी इसका उपयोग करते हैं। जो लोग लगभग धर्म से दूर हैं वो भी किसी विशेष कार्यक्रम में अनुप्रेक्षाओं का पाठ सुन लेते हैं। दुख की बात यह है कि अनुप्रेक्षा को शुरुआत की कुछ पंक्तियां सुनने के बाद खेद का विषय माना जाता है, जबकि अनुप्रेक्षा खेद का विषय नहीं होकर के आनंद का विषय है। जितने सुख शांति आपके मन में है वह और बढ़े तब तो समझे कि हमने अनुप्रेक्षा का चिंतन किया। लेकिन जब हम ऐसा पढ़ते हैं, आज भी जो आप दिखा रहे थे स्क्रीन पर, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, इस सब का नतीजा क्या है? खेद खिन्न होते हैं कई लोग जो नहीं समझते इसका मर्म। इसलिए बहुत जरूरी है कि अनुप्रेक्षा शब्द का मर्म समझा जाए, क्या है इसका अर्थ। और एक नई बात है कि इसके लिए जब संस्कृत में बोलते हैं, हम प्राकृत में बोलते हैं, तो वारस अणुवेक्षा या द्वादशानुप्रेक्षा ऐसा प्राकृत और संस्कृत में नाम है। लेकिन हिंदी में आके इसको हम 12 भावना बोलने लगे। हमने एक पुस्तक भी देखी जिसमें कई सारी 12 भावनाएं प्रकाशित थी। एक विद्वान ने हमसे कहा कि साहब हम देश की हर भाषा की 12 भावना प्रकाशित कर रहे हैं, एक अपभ्रंश भाषा की 12 भावना नहीं है, क्या आप लिख के दे सकते हैं? मैंने वो भी लिख के दे दी। मुद्दा ये नहीं है, इनको 12 भावना कहा जाए या द्वादश अनुप्रेक्षा या 12 अनुवेक्षा कहा जाए, शॉर्ट में कहें तो यह शब्द अनुप्रेक्षा है या भावना है, या दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाची है, पर्यायवाची है? क्या है वास्तविकता, यह हमें समझना हो। कई तरह के भ्रम इस बारे में हैं। कभी कभी हम जब भावना शब्द के से जिन चीजों को लेते हैं वे अनुप्रेक्षा पर लागू नहीं पड़ती, जो अनुप्रेक्षा में लेते हैं वो भावना पर लागू नहीं पड़ती। मुख्य रूप से हम भावना के नाम पर षोडश कारण भावनाओं से परिचित हैं। मुख्य रूप से बातें तो बहुत है, बताऊंगा सब। षोडश कारण भावना में जो भावनाएं हैं वह आपके लिए बड़ी अनुकरणीय प्रेरणास्पद लगती। फॉर द एग्जाम्पल, सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, विशुद्ध सम्यक दर्शन की भावना। कितनी अच्छी भावना है।
और यहाँ पहली भावना है अनित्य भावना, अशरण भावना, कोई किसी को शरण नहीं देगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं। ये चीजें कई बार हमें एक अलग अलग ध्रुव से आती हुई लगती। क्यों ना हम सबसे पहले इन शब्दों पे ही विचार करें कि वास्तव में ये है क्या? क्या अनुप्रेक्षा और भावना एक चीज है, भिन्न चीजें हैं, इनके कोई संबंध है या नहीं है, और इनकी वास्तविकता क्या है? मैं यद्यपि शोध परक लेखन का आदी हूं, इस पर भाई अजित जी ने मेरे से जब कहा, मैंने विषय चुना, समय सीमित था, कार्य और भी बहुत ज्यादा थे मेरे पास, फिर भी मैंने थोड़ा सा अभी जो मैटर भेजा है वो पीपीटी पर संभवतः विनीत शास्त्री जी आपको दिखाएंगे साथ के साथ, मैं उसके पीठिका के रूप में आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूं। हमारा प्रश्न ये है कि अनुप्रेक्षा और भावना यदि दोनों एक ही चीज हैं, तो क्या 12 भावनाओं और 16 कारण भावनाओं को एक जैसा समझा जा सकता है? क्या दोनों का स्वरूप एक जैसा है? और क्या भावनाएं अकेली 16 कारण भावनाएं ही है या और भी है? इन सबको मैं आपके बीच में विश्लेषित करूंगा। जरूरी है कि हम पॉइंट टू पॉइंट लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रंथों से ये मैटर लिया है। सामने जब आपके सामने कोई ग्रंथ नहीं होता है और हम वक्ता को अकेला सुनते हैं, तो कभी कभी विषय हमसे छूटने लगता है, विशृंखल होने लगता है। इसीलिए मैंने इसकी पीपीटी बना के भाई विनीत जी को दी कि आप इसको दिखाइए, ताकि जो हमारे धर्मानुरागी श्रोतागण हैं वो कुछ ग्रंथ सामने नहीं है लेकिन कुछ तो देखें, ताकि पता चले कि क्या क्रम में बात चल रही है। और उसको आपने शीर्षक के बाद अगली पीपीटी पे आइए, वहां से मैं बात शुरू करूंगा। हमारा पहला इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम जरा सोचें, अभी सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा। पहले 16 कारण भावना जो यदि है, इन दो में ही ले रहा हूं, बाकी भावनाओं का अलग लूंगा। द्वादश अनुप्रेक्षा और 16 कारण भावना, इन दोनों को हम अगल बगल में रख के देखते हैं, आमने सामने रख के देखते हैं, पता तो चलेगा कि क्या है, ये एक जैसी है क्या। पहला पॉइंट है अनुकरणीय है। जैसे दर्शन विशुद्धि है, अनुकरणीय है, विनय संपन्नता है, अनुकरणीय है। लेकिन और ये सोचना नहीं पड़ती, जिनको तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो ये भावनाओं को अलग अलग सोच सोच के नहीं करती। एक बार शुरू हुई तो जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं आ जाएगा तब तक ये अनवरत चलेंगी, विदाउट ब्रेक। इसके लिए कोशिश नहीं करना पड़ती। जबकि जो द्वादश अनुप्रेक्षाएं हैं वो कैसी हैं? निरंतर मननीय। आप इसको मनन करो, प्रयास पूर्वक करो, ये ऑटोमेटिक नहीं चलती है जीवन में। इनके लिए जीव बुद्धि पूर्वक प्रयास करता है, अनित्य भावना का चिंतन करेगा। अकेले जो पढ़ रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, उसके द्वारा हमें अंतः में प्रेरणा क्या लेना, उसका अभिप्राय क्या समझना, वो आपको प्रयास करना है। लेकिन जो 16 कारण भावनाएं होती हैं उनमें वो जीव इतने ज्ञानी होते हैं जिनको बनती हैं, उनमें यदि एक भी भावना चल रही तो उसमें सारी भावनाएं समाहित होकर चलती हैं, और वह कोई अलग से ऊपर से सोचने की जरूरत नहीं। आप भोजन भी कर रहे हो तो भी वो भावना चलेगी, आप शयन भी कर रहे हो तो भी वो भावना चलेगी, आप वन भ्रमण भी कर रहे हो तो भी वो भावना चलेगी। उसका ब्रेक नहीं, उसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? अंतरंग की विशुद्धि ही ऐसी होती है। लेकिन जो द्वादश अनुप्रेक्षाएं हैं ये हमेशा ऑटोमेटिक नहीं चलती। जिनवाणी में जो इसका स्वरूप दिया वह हम बारंबार विचार करें, बारंबार मनन करें, चिंतन करें, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक भावना जो है, 16 कारण भावनाओं का अभिप्राय है यहाँ पर, अन्य भावनाओं की चर्चा मैं बाद में करूंगा। एक बार शुरू हुई नहीं उसके बाद इसमें ब्रेक नहीं आएगा, कोई प्रयास नहीं करना। लेकिन जो अनुप्रेक्षा है वह प्रयत्न पूर्वक करना होता। प्रथम भूमिका में ये अच्छा लगता है कि निरंतर चलती रहे, लेकिन ये ऑटोमेटिक चलने वाली नहीं।
ये ऑटोमेटिक घड़ी नहीं है, इसमें बराबर चाबी, जितनी चाबी भरोगे उतनी चलेगी, जितनी देर आप ये भावना भाओगे उतनी देर चलेगी, हर समय नहीं चलेगी। ऐसा भावनाओं का अनुप्रेक्षा का स्वरूप ये बताया। नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पे मैंने दिया कि दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, यानी भावनाओं के कुछ अलग अलग रूप हैं। जो 16 कारण भावनाएं हैं उनके वर्गीकरण आप देखें और अनुप्रेक्षा का वर्गीकरण देखें तो आपको काफी अंतर लगे। जैसे समझिए थोड़ा सा, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ये आदि कैसी है? शील, स्वभाव या संस्कार रूप में। कैसे कि जैसे दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन, ये उसका संस्कार होता है जीव का। उसके लिए अलग से उसे कोई धो मांझ के प्रयास नहीं करना पड़ा। जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा हो जीव, उसका सम्यक दर्शन में कभी मलिन दोष लग नहीं सकता, कोई मलिनता आती नहीं, ख्याल में? वो उसका स्वभाव संस्कार बन जाता है, वो वैसा ही रहता है, ख्याल में? लेकिन जो यदि आप भावनाएं सोचेंगे तो उसमें वर्गीकरण का भेद आ जाएगा। अभी आप इसी में पहले अनुप्रेक्षा सोचेंगे तो भेद आ जाएगा। शील वृत्तों में अनतिचार, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप, ये जो भावनाएं हैं ये प्रयत्न पूर्वक करणीय है। प्रयत्न पूर्वक माने, अब आप बताइए कि यदि शील और व्रत में कोई अतिचार ना लगे, यद्यपि जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उनके जीवन में कभी लगता ही नहीं है, लेकिन वो जो नहीं लगता है उसका अर्थ क्या? वो उतनी सावधानी रखते हैं या सावधानी नहीं रखते? सावधानी रखते। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके यत्नाचार प्रवृत्ति छूट जाए, ख्याल में? सावधानी रखते हैं वो। इसी प्रकार संवेग की भावना के लिए शक्ति तप, जितना संभव है उतना तप करना, जितना संभव है उतना त्याग करना, आभीक्षण ज्ञानोपयोग, जिनवाणी के चिंतन में निरंतर लगे रहना, आत्म तत्व के चिंतन में निरंतर लगे रहना, ये चीजें, ये जो भावनाएं हैं ये प्रयत्न पूर्वक करने योग्य। तीसरे वर्ग में ली मैंने साधु समाधि और वैयावृत्तकरण, ये प्रसंगवशात। अब देखिए आप, इसका कई मर्म बताऊंगा आगे। प्रसंगवशात माने जब किसी मुनिराज की समाधि हो रही हो तो इनका अनुचरण कब करोगे आप? कोई प्रसंग आएगा तब करोगे या जो मिले साधु उसी की समाधि कराओगे? प्रसंगवश करेंगे। तो हमें ये वर्गीकरण समझना पड़ेगा। इसी प्रकार जब दूसरी कही वैयावृत्तकरण, किसी की वैयावृत्ति करना, आज हम लोगों ने एक बड़ा भ्रम पाल लिया, वैयावृत्ति तप, वैयावृत्ति बहुत अच्छी चीज। अरे पहले ये तो समझो वैयावृत्ति कहते किसको है? जो मुनिराज को तप होता है वो मुनिराज के हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है कि दबवाने का नाम वैयावृत्ति है? ग्रस्त को तो तप होता नहीं है, और दवा कौन रहा? ग्रस्त। यदि दबाने का नाम तप है तो तपस्वी ग्रस्त हुआ, और दबवाने का नाम तप है तब तो मजा आ गया भैया, खूब सेवा कराओ और तपस्वी बने रहो। इसका मतलब है इनके स्वरूप को हमने समझने में कहीं चूक की। समझ गए? जब ऐसी कोई स्थिति हो, किसी को स्थितिकरण की जरूरत हो, तो उस समय उसका स्थितिकरण करना वह अपने आप में वैयावृत्तकरण है। ये परिस्थिति विशेष में होगा। कोई सहज ही अपने आत्म ध्यान में लीन हो तो उसके लिए क्या वैयावृत्ति करोगे आप? समझ गए? तो ये कैसी है? प्रसंगवशात अनुचरणीय है। कोई प्रसंग आए तो आप करोगे, जब तक प्रसंग नहीं आएगा तो इनके करने का, इसका मतलब है कोई कोई भावना होती है, ये भी लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नेक्स्ट वर्गीकरण में है आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति। इसके लिए मैंने लिखा है व्यक्ति विशेष के साथ अनुचरणीय। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, व्यक्ति विशेष, जब आचार्य मिले तो उनकी भक्ति करें, अपने से अधिक जानकार मिले तो उसकी भक्ति करें, जब ये दो नहीं मिलेंगे तो किसकी भक्ति करें? समझ गए? तो जब ये बाहर में करने की होगी तो ये व्यक्ति विशेष के साथ की जाएंगी, लेकिन जब अंतरंग में भावना भाना हो हमारे बीच में, यद्यपि मैं इस आचार्य भक्ति से तुलना नहीं कर रहा हूं पर दृष्टांत दे रहा हूं, आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं,
लेकिन कौन सा ऐसा दिन जाता किसी मुमुक्षु का जब उनको बारंबार बहुमान पूर्वक स्मरण नहीं करता हो। उन्होंने जो हमें तत्व ज्ञान समझाया था जिनवाणी में, उन्मुकुंद आचार्य आदि आचार्य उन्होंने लिखा था, अमृतचंद्र आदि आचार्यों ने समझाया था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस ढंग से उसको उन्होंने हमारे लिए हमारे पास तक पहुंचाया, हमारे हृदय में बिठाया, हम उनका निरंतर बहुमान करते हैं। आज वो नहीं है तो क्या उनके बहुमान की भावना कम हो गई? उनके प्रति भक्ति की भावना कम हो गई? नहीं हुई। तो ऐसे ही कोई आचार्य मिले, उनके प्रति मिले या नहीं मिले, तो भी आचार्य के प्रति भक्ति की भावना, बहुमान की भावना निरंतर बनी रहे, ये है आचार्य भक्ति। ऐसे ही अपने से अधिक ज्ञानी कोई मिले और वो उस तत्व ज्ञान को अधिक स्पष्ट करे, तो उसके प्रति बहुमान की भावना। तो ये जो है, इनके व्यवहारिक पक्ष अलग हैं और आध्यात्मिक पक्ष अलग। ख्याल में, आध्यात्मिक पक्ष में इन्हें पर की जरूरत नहीं है, ये अंतरंग में स्वतः चलती। लेकिन बाहरी जब रूप में करना होगा तो इनके वर्गीकरण बदल जाएंगे। इसी प्रकार जब हम अनुप्रेक्षा में जाते हैं तो उसके वर्गीकरण भिन्न भिन्न। जहां भावनाओं में कोई नकारात्मक नहीं, वहीं अनुप्रेक्षाओं में शुरुआत की जो कई अनुप्रेक्षाएं हैं वो नकारात्मक है। नकारात्मक का अभिप्राय कोई बहुत गलत रूप में नहीं है। नकारात्मक का अभिप्राय है वास्तव में कि उनमें ये नहीं करना रूप चिंतन है। जैसे अनित्य, सब कुछ क्षणभंगुर है, इस पर तुम मोहित नहीं हो। अशुचि, शरीर बहुत अशुचि है, तुम इस पर मोहित नहीं हो। संसार की वस्तुएं भिन्न है, सुतदारा हो न सीरी, तुम इन पर मोह मत करो। संसार, आश्रव, ये सारी है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब गलत नहीं है, नकारात्मक का मतलब निषेध परक, जिनका आप निषेध कर रहे हो। समझ गए ना? इस शब्द का गलत अर्थ नहीं लेना। पर साथ में जो और भावनाएं, जैसे एकत्व भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना, ये सारी सकारात्मक चिंतन की है। सब एक रूप नहीं है। हम सबको अभी तक सबको एक जैसा मानते हैं, पर ऐसा नहीं। लक्ष्य एक है, लक्ष्य भिन्न नहीं है, लेकिन उनकी समझाने, वहां तक पहुंचाने का तरीका भिन्न भिन्न। ख्याल में ना? फिर देखिए, इसमें लोक आदि जो भावनाएं हैं वो वस्तु परक चिंतन की। लोक भावना वस्तु स्वरूप, लोक का स्वरूप क्या, वैसा जाना जाएगा। संसार और लोक भिन्न भिन्न है। संसार अपनी कमजोरियों का संसार है, लोक ये वस्तु व्यवस्था। उनको जानने के बाद जब हम जानते हैं कि पर का कर्ता हम हो ही नहीं सकते हैं, ये वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है, तो वह उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो, अपने स्वरूप में आए। इसके लिए ये चीजें कही गई। तो हम पहले ये मोटे मोटे रूप में समझ रहे हैं कि जो अनुप्रेक्षा है वही भावना नहीं है, जो भावना का विषय है, खासतौर पर षोडश कारण भावना का, वही अनुप्रेक्षा का विषय। दोनों के विषय, दोनों के वर्गीकरण, दोनों के कहने की पद्धतियां, दोनों के पीछे चिंतन की धाराएं वो भिन्न भिन्न। एक प्रयत्न पूर्वक की जा रही है, एक में बिल्कुल प्रयत्न की जरूरत नहीं है। क्यों? आपके परिणामों की विशुद्धि पहले ही इतनी बड़ी हुई। यद्यपि दोनों जो भावनाएं चीजें हैं, चाहे अनुप्रेक्षा हो चाहे भावना हो, ये दोनों ही शुभ रूप हैं, शुद्ध भाव रूप नहीं, आत्म ध्यान रूप नहीं। ये सही है, लेकिन ये दोनों ही आत्म ध्यानी के बिना भी नहीं होती हैं, नितांत अज्ञानी को नहीं होती। क्या कहा? कुछ समझ में आया? एक जो है, ये दोनों ही भावना प्रकार, जो अनुप्रेक्षा हो चाहे भावना हो, ये दोनों ही, पहली खूबी क्या है कि ये दोनों शुभ रूप है, शुद्ध भाव रूप नहीं है। लेकिन ये तय है कि ये दोनों नितांत अज्ञानी के नहीं होती, ज्ञानी के ही होती। अब अंतर क्या है? एक इतना उत्कृष्ट ज्ञानी है जिसके लिए दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं अंतरंग में सतत चलती रहती, बाहर की क्रिया कुछ भी चल रही हो पर अंतरंग की धारा जिनकी टूटती ही नहीं, वो कौन हुए? वो तीर्थंकर प्रकृति के बांधने वाले ऐसे महापुरुष हुए। क्या
शुभ होने से हम उनको हे कह सकते हैं, नितांत त्याज्य कह सकते हैं। यदि षोडश कारण की पूजा त्यागने योग्य है तो बाकी पूजाएं क्या हुई? जो हम सामान्य शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी तो शुभ भाव है। अकेले शुभ होने से सब त्यागने योग्य नहीं हो सकते, सब पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, उससे पुण्य का बंध होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति वो भी सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध है, और तीर्थंकर के शासन के बिना हम अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते। सरवाइव करना माने यदि भगवान की वाणी नहीं खिले तो हम समझेंगे क्या, तत्व ज्ञान कैसे पता चले? ये कर्तावाद सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक वस्तु व्यवस्था ये भी है। समो शरण में यदि 66 दिन तक भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, तो उसके बाद जो प्रयास किए गए, और प्रयास के बाद जब दिव्य ध्वनि खिली तो अलग से वीर शासन का पर्व आपने क्यों मनाया, यदि वो कोई उसका महत्व ही नहीं था? ख्याल में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम कई चीजों को सही समझते ही नहीं। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं छोटी सी बात, तीर्थंकर प्रकृति का रोल क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का रोल 5 कल्याणक नहीं है, यद्यपि लिखे हुए हैं। आप जिनवाणी के प्रमाण बता सकते हैं, वो मुझे क्या बताएंगे, मुझे पहले से पता, लेकिन वास्तव में वह रोल नहीं है, वह कार्य उसका नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का कार्य एकमात्र दिव्य ध्वनि होना है। केवल ज्ञान के पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं होता। जब जिस प्रकृति का उदय ही नहीं है तो उससे वो कल्याणकादि कार्य कैसे हो जाएंगे? समझ में आया? और निर्वाण के पहले वो प्रकृति समाप्त हो जाती। अब अंतर समझे ना आप? इसलिए कई चीजों को हम यथार्थ नहीं समझ पाते हैं। जिनवाणी में अनेक विवक्षाओं से बहुत सी बातें लिखी हैं, आपको अपने विवेक से समझना हो। ख्याल में? तो इसी प्रकार इस वर्गीकरण का एक संक्षिप्त निष्कर्ष आपको पहले देता हूं कि जो भावनाएं हैं वो अंतरंग में उन षोडश कारण भावनाएं उन ज्ञानी जीवों के सतत चलती हैं, स्वतः चलती है। उसके लिए वह बाहर में कोई विशेष प्रयास नहीं करता। एक समय में उपयोग किसी एक पे भी हो तो एक भावना में भी बाकी 15 भावनाएं अंतर्गत मानी गई, ये बात आगे आएगी अब। लेकिन अनुप्रेक्षाओं में ऐसा नहीं। अनित्य अनुप्रेक्षा में अश्रवण अनुप्रेक्षा गर्भित नहीं। हर एक अनुप्रेक्षा का उद्देश्य क्या है? जैसे कोई व्यक्ति, मैं अपने माताएं बहनें सब सामने हैं, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं। पहले जमाना था, आजकल तो खैर सब बहुत एडवांस हो गए। पहले ये स्वेटर बुने हैं बहन आपने कभी? स्वेटर के लिए 2 तरह के ऊन के, एक तो बने बनाए गोले आते थे, एक उलझी हुई लच्छी आती थी। वो लच्छी सुलझाई है कभी? यदि सुलझाई हो जिसने, वो जान सकता है इस दृष्टांत को। कहां उलझ रही है? वो गोला जितना बनता जाता है उस फंदे में से निकालती। इसी प्रकार हमारा उपयोग कहां उलझ रहा है? यदि वो अनित्य वस्तुओं में उलझ रहा है तो अनित्य भावना का चिंतन करें। अश्रवण वस्तुओं में उलझ रहा है तो अश्रवण भावना का चिंतन करें। यदि वो असुचि वस्तुओं में उलझ रहा है तो असुचि भावना का चिंतन करें। ये इसमें एक दूसरी भावना अनुस्यूत नहीं है, एक दूसरे में प्रोई हुई नहीं है, जबकि 16 कारण भावनाएं एक दूसरे में प्रोई हुई। अब हम दोनों को यदि एक रूप कहें तो क्या हम इनके साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हम इनको समझ पा रहे हैं? यदि नहीं समझ पा रहे तो गलती किसकी हुई? गलती तो हमारी ही कहलाई कि भाई जो आचार्यों ने लिखा उसको हम एनालाइज सही नहीं कर पाए, उसको हम पकड़ नहीं पाए। अंतर ख्याल में है ना? अब देखो आगे बात करते हैं। इन दोनों शब्दों को पहले हम समझें कि आचार्यों ने अनुप्रेक्षा के लिए क्या कहा और भावना के लिए क्या कहा, इसके बारे में समझ। सबसे पहला है अधिगतार्थस्य। थोड़ा आगे बढ़ाइए भैया विनीत जी। अधिगतार्थस्य मनसा अध्यासो अनुप्रेक्षा। जो हमने जान लिया जिनवाणी के माध्यम से, जो हमने जान लिया वस्तु स्वरूप के चिंतन के माध्यम से, जो हमने जान लिया, सही निर्णय कर लिया। जानने में तो बहुत भ्रम होते, कुछ का कुछ भी जानते। ये जो संशय विपर्य और अनध्यवसाय है, ये किसके भेद है? ये ज्ञान के भेद है, पत्थर के भेद नहीं है।
ये पुद्गल के भेद नहीं है, ये स्पर्श गुण के भेद नहीं है। ये जो जितना अज्ञान कहा जाता है वो अज्ञान भी वर्गीकरण तो ज्ञान का ही है ना, समझ में आया? तो अकेले जानने का मतलब नहीं है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय पूर्वक जानना, उसको जानना कहते। हमारे यहाँ कहते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। अब समझे? तो जाने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना अनुप्रेक्षा, ठीक है ना? ये किसने कहा? सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद देव ने। वही उसमें उसी में आगे स्पष्टीकरण करते हैं कि शरीर आदि नाम स्वभाव अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। देखिए ग्रंथ एक, उसी में सूत्र अलग अलग हैं और अलग अलग सूत्र में उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। ये पूज्यपाद देवानंदी वही हैं, परम आध्यात्मिक थे भी, समाधि शतक जैसे ग्रंथ की रचना जिन्होंने की, उन आचार्य की बात कर रहा हूं। क्या? शरीर आदि नाम स्वभाव अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। शरीर आदि के स्वभाव, इनका स्वरूप क्या है, उसका अनुचिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। अब आपको जरा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। क्या समझना पड़ेगा? शरीर के बारे में हम अपने ढंग से सोचते, एक कामी सोचता है, एक ज्ञानी सोचता है। बताओ कौन, किसका नाम अनुप्रेक्षा होगा? भाई साहब बताएंगे किसका नाम अनुप्रेक्षा होगा? कामी के सोचने का नाम या ज्ञानी के सोचने का नाम? भाई इसमें तो शरीर का लिख दिया कि शरीर आदि नाम स्वभाव अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा। शरीर आदि के स्वभाव का अनुचिंतन करना वो अनुप्रेक्षा है। क्यों? आप जो इसका स्वभाव है वास्तविक, उसको देखना, जो तुम्हें पसंद आता है उसको नहीं देखना। जिस चीज को आप बहुत अच्छा समझते, उसी को जब उसकी वास्तविकता जानते हो, तो वास्तविकता जानोगे तो इस शरीर से कोई मोह नहीं कर सकता, और वास्तविकता नहीं जानोगे तो मोह करोगे। तो अनुप्रेक्षा काय के लिए होती है? मोह घटाने के लिए कि मोह बढ़ाने के लिए? तो आचार्य ने शुरू में कहा वो तत्व ज्ञान परक व्याख्या, अधिगतार्थस्य, जिनवाणी से जो हमने जाना उसका मन से अभ्यास करना, मन से निर्णय करना, बारंबार चिंतन करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा। दूसरे, जब अंतरंग में आपका उपयोग नहीं रमता हो तो वर्गीकरण कर दिया दूसरा, शरीर आदि नाम स्वभाव अनुचिंतन। अब आपको शरीर में रम रहे हो तो कहते भैया इसकी असलियत तो जान लो, किस में रम रहे हो, किसको पकड़ के बैठे हो? समझ गए ना? वो तुलसीदास बाबा थे, इन्होंने रामचरितमानस लिखा। बाबा कोई तिरस्कार के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, बुजुर्ग के अर्थ में कह रहा हूं। तो उन्होंने उनके जीवन की घटना, अपनी पत्नी से बहुत मोह करते थे, ससुराल वालों ने बुलाया नहीं, बरसात के दिनों में नदी नाले पार करते हुए पहुंचे। अब देखा कि दरवाजा बजाएं कैसे ससुराल का, लोग कहेंगे दामाद जी बिना बताए कैसे आए, तो कहा चुपचाप चढ़ जाओ। ऊपर कमरा पता था पत्नी का। अब वहां देखा कि रस्सी लटक रही है, तो रस्सी पकड़ के चढ़ गए। जब ऊपर जाके देखा तो पता चला वो तो सांप था, बारिश के इससे कोई आया। अब जब आपने जाना कि ये सांप था तो धुकधुकी बन गई। और पहले कि हमारी पत्नी कितनी समझदार है, उसे लगता था कि मैं आऊंगा तो रस्सी लटका रखी। सोचने का अंतर है। वस्तु को आप किस दृष्टि से देखते हो? भोग की दृष्टि से देखोगे, कामी की दृष्टि से देखोगे तो शरीर का स्वरूप कुछ और लगेगा, और ज्ञानी की दृष्टि से देखोगे तो शरीर का स्वरूप कुछ और लगेगा। यहां पर कहा शरीर आदि, आदि में संयोग ले लें, जितने संयोग में पदार्थ हैं हम उनको अच्छा समझते हैं और उनकी वास्तविकता कुछ और ही। तीसरा वर्गीकरण जो किया वो भी तत्वार्थ सूत्र का ही है, स्वाख्यात तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अपने प्रसिद्ध या जिनवाणी में बताए गए आत्मा का स्वभाव क्या बताया? जिनवाणी में ज्ञाता दृष्टा आत्मराम बताया कि कसाय वाला आत्मराम बताया? ज्ञाता दृष्टा आत्म सिद्ध समान सदा पद मेरो, वैसा चिंतन करना वो अनुप्रेक्षा है। बाकी जो कुछ बताया गया उसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं। समझ में है ना? मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, ये ऐसा चिंतन करने का माना अनुप्रेक्षा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता तो बनाना पड़ेगी। कर्मों की निर्जरा के लिए पूर्ण रूप से
हृदयंगम किए गए श्रुत ज्ञान का परिशीलन करने का नाम अनुप्रेक्षा। एक गजब का बहुत ही अद्भुत रूप। बड़े से बड़े ज्ञानी के लिए क्या करना, क्या सहारा है? एक जिनवाणी सहारा। सारी दुनिया छूट जाए, कोई संगी साथी साथ न दे, देवगुरु धर्म का बाहरी संयोग भी छूट जाए कदाचित, तो भी अपने पास जो जिनवाणी का तत्व ज्ञान है उसका बारंबार आप चिंतन करते रहो। ये अनुप्रेक्षा आपको ध्यान तक ले जाएगी। कैसे करना? अस्थि मज्जावत, एक शब्द इसमें ब्रैकेट में दिया। आचार्य ने, वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में एग्जाम्पल दिया है। ध्यान रखिए, धवला ग्रंथ के 9वें भाग 4थी पुस्तक में पहले सूत्र के 55वें व्याख्यान में ये बात आई है। क्या? अस्थि मज्जावत, जैसे हड्डी और मज्जा ये जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ते। अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, हारी बीमारी हो, चोट हो, कुछ भी हो, ये साथ नहीं छोड़ते। ऐसे हमारे लिए अनुकूल स्थिति हो चाहे प्रतिकूल स्थिति हो, हम तत्व ज्ञान का साथ नहीं छोड़े, उसका चिंतन करना नहीं छोड़े। ये भी अनुप्रेक्षा है। ख्याल में है ना? उसके बाद में एक और जो दिया वह नेक्स्ट पॉइंट पे लाइए। सुदत्थस्य सुधानुसारेण चिंतनम अनुपेहणम नाम है। ये भी धवला में वीरसेन स्वामी लिखते हैं। सुदत्थस्य, जो चीज हमने सुनी, देखो ये बहुत स्वाध्यायियों के लिए विचारणीय बात है। सुध माने सुनी, अर्थ माने पदार्थ का स्वरूप, जो बात, उसका सुधानुसारेण, सुधानुसारेण माने जिनवाणी के अनुसार आप उसका क्या अर्थ समझे ये इंपॉर्टेंट नहीं। ज्ञानियों का अभिप्राय उसको कहने का क्या था ये इंपॉर्टेंट। क्या? एक सज्जन मेरे से बोले कि साहब कुंदकुंदाचार्य ने एक बड़ा गड़बड़ काम किया। क्या गड़बड़ काम किया? कि प्रवचन सार में उन्होंने मायाचारो वित्थीणम दे दिया कि स्त्रियों के मायाचार होता है। साहब ये तो स्त्रियों के साथ अन्याय। अरे भले आदमी, उन्होंने बताया क्या? ये किसकी उपमा में दिया कि तीर्थंकर के जो विहार होता है, खड़े होना है, बैठना है, ये ऐसे ही सहज है जैसे स्त्रियों में मायाचार होता है। उन्होंने किसी खोटे काम के लिए तो दिया नहीं, तीर्थंकरों के कार्य से उपमा दी। अब आप उसमें ये पकड़ के बैठ गए कि स्त्रियों को मायाचारी कह दिया। भैया आपकी समझ है, आपने क्या पकड़ा उसमें से? ज्ञानियों का अभिप्राय तो ऐसा नहीं था, समझे ना? ऐसे ही जो अर्थ आपने सुना है उसका ज्ञानियों के अनुसार अभिप्राय निकालना और उसी का चिंतन करना बारंबार, वो अनुप्रेक्षा है। गुरुदेव ने हमें जिन गाथाओं का अर्थ बताया समय सार का, उनका जो मर्म है हम उनके अनुसार निकाले कि अपनी मर्जी से निकाले। समझ गए ना? अमृत चंद्राचार्य देव ने जो अर्थ बताया हम उसके अनुसार चिंतन करें कि हमें जो समझ में आया वो करें। क्यों? उसमें एक गाथा आती है समय सार में, जय विषमो भजंतो वेद्यो पुरुषोण मरणम व्याधि। जैसे विष को खाता हुआ वैद्य पुरुष वह मरण को प्राप्त नहीं होता है। माने वैद्य जहर खाता है और मरता नहीं है। तो अब इसको आप अपना आइडॉल बनाओ, आदर्श बनाओ कि चलो हम भी जहर खाते हैं, हम भी नहीं मरेंगे। क्यों? कुंदकुंद ने कहा है चलेगा। अरे वो वैद्य के जहर खाने का मतलब क्या है? वह जहर को जितनी दवाइयां हैं वह अपनी मर्यादा से ज्यादा ली जाए तो जहर ही है। वो एक मर्यादा में, एक संतुलन में, एक रेशियो में देता तो वो जहर नहीं होता, उससे मरते नहीं है। अब वो अर्थ को समझे बिना कोई एक पंक्ति को पकड़ जाए कि कुंदकुंदाचार्य ने दिया कि वैद्य पुरुष भी जहर खाता है और मरता नहीं है, तू वैद्य है मेरे सामने जहर खा, तू मरेगा नहीं। कोई कुतर्क करना अच्छा है? हमें ज्ञानियों के अभिप्राय के अनुसार समझना है, शब्दों को पकड़ के लड़ाई नहीं करना। फिर देखिए जो चीज आज आप उसमें 12 भावनाओं में पढ़ चुके, छेड़ाला में कई बार पढ़ी, ये चीज समझने की। इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। 12 अनुप्रेक्षाएं जो हैं, 12 अनुप्रेक्षा, इनका फायदा क्या होता है? जब तक आप दवाई खाएं और आपका बुखार ठीक नहीं हो तो उस वैद्य के पास, उस डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं क्या?
उस दवाई का सेवन द्वारा करते हैं क्या? नहीं करते। तो आप समझिए, इन चिंतत सम सुख जागे, इन भावनाओं का, इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से साम्य भाव और सुख ये दोनों जगना चाहिए। अब आप करते क्या है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भैया तुम भी मरोगे, भैया हम भी मरेंगे। अरे ये रोना धोना इसका लक्षण है क्या? इसके लिए बताई थी ये भावना है क्यों? दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती मिरिया जीव को कोई ना राखनार। अरे मैं तो सोच रहा था पत्नी साथ देगी, बच्चे साथ देंगे, कोई नहीं देगा, हाय राम मैं तो लुट गया। इसका नाम अनुप्रेक्षा है क्या? आप समझिए तो सही। इन चिंतत, इसका चिंतन करने से समता का भाव जगे, आपके परिणामों में डिसबैलेंस खत्म हो जाए, आपका बीपी जो बढ़ रहा हो वो सब कंट्रोल में आ जाए, परिणाम एकदम प्रशांत हो जाए, और साथ में सुखानुभूति जगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच बताइए, 12 भावनाएं पढ़ के कितने लोग ये हैं कि एक भावना पढ़ो और उसके बाद आपको मजा आ गया लगे, जैसे अपनी पसंद की डिश खाते हैं और उसमें मजा आता है, ऐसी एक भावना पढ़ के जिसको मजा आया हो बताओ। यदि नहीं है, इसका मतलब आपने भावना नहीं पढ़ी, कुछ और खाया है। क्या फिटकरी भी सफेद होती है, मिश्री भी सफेद होती है, देखने में एक जैसे। अब आपका मुंह यदि कड़वा हुआ, इसका मतलब मिश्री नहीं है, वो फिटकरी है। ऐसे ही आपने नाम में तो लिखा है वो बाहर अनुप्रेक्षा है, लेकिन यदि उसके पढ़ने से आपके मन में समता और सुख का भाव नहीं जगा तो वह अनुप्रेक्षा नहीं है। और कैसे बढ़ना चाहिए? जिम ज्वलन पवन के लाग। ये गजब का दृष्टांत है। दौलत राम जी ने अद्भुत दृष्टांत दिया। क्या दिया? आग पहले से हो और राख आ जाए उसके ऊपर और हवा करो तो बढ़े। इसका मतलब समता और सुख का भाव आपके परिणाम में होना चाहिए। आप समता और सुख के लिए 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। आप बाहर की उपलब्धियों के लिए मत करो, पुण्य बंध के लिए मत करो। जो पुण्य बंध के लिए करते हैं, समझ लो उन्होंने अनुप्रेक्षा का चिंतन ही नहीं। ख्याल में? आगे क्या कहते हैं? वैराग्य हो पावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, तुम अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। क्यों? ये वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए मां के समान, मां के समान कोई बच्चा, बिना कोई बच्चा आज तक पैदा नहीं। किसी बच्चे को जन्म लेना है तो मां तो चाहिए, कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही किसी को वैराग्य लेना है तो 12 भावनाएं तो चाहिए। तीर्थंकर भी 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। ख्याल में आया? इसलिए इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? वैराग्य। और यदि आपको पुण्य का आकर्षण है तो राग का आकर्षण है, तो राग का आकर्षण वाला जीव कभी 12 भावनाओं का चिंतन कर ही नहीं सकता। वो शब्द वही पढ़ेगा, लेकिन उसके अंतरंग में अभिप्राय कुछ और। मुद्दा है अभिप्राय का, मुद्दा शब्द का नहीं। ख्याल में? उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुप्रेक्षा का उद्देश्य संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति के साथ साथ इसके पोषक विषयों, किसके पोषक? विरक्ति के पोषक। देखो, आधे हैं इसमें विरक्ति परक और आधे हैं वैराग्य को पोषण करने वाले। जैसे आपने धर्म अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, निर्जरा अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, संवर अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, तो इससे तो वैराग्य बढ़ेगा कि घटेगा? पहले जो शुरू की 5-6 भावनाएं, उनसे वैराग्य, वो धूल जो राख आ गई थी ना, वो हटी। और उसके बाद में जो अनुप्रेक्षा है, उससे वो अंदर की आग है, वो अंदर की तपिश है, वो अंदर की ज्वलन है। वो जब बढ़ेगी, शुरू के 6 से वो हवा लगी और अंतरंग में जो तपिश थी तो बड़ी। बुझे हुए कोयले पे जितना चाहे हवा करो, उसमें आग नहीं आती। ऐसे ही जिसके अंतरंग में वैराग्य की भावना ना हो, सुख की आकांक्षा ना हो, सुख का संवेदन ना हो, उसके लिए अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से कोई लाभ नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? उपयोग पर से विरत हो और स्वरूप में विश्रांत हो।
और स्वरूप में विश्रांत होने के लिए प्रयत्नशील। जब तक प्रयत्न करता है तब तक अनुप्रेक्षा है, और जब स्वरूप में विश्रांत हो जाए तो अनुप्रेक्षा खत्म हो जाती। क्यों? अनुप्रेक्षा साधन है, साध्य नहीं। ध्यान रखना, अनुप्रेक्षा साधन है, साध्य नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे का लीजिए। अब भावना के बारे में हम समझे थोड़े से। क्या कहा? भावना अकेला षोडश कारण भावना के लिए आता है ऐसा नहीं है, हम षोडश कारण का भी बताएंगे। पहले समझिए भावना किन किन को कहा। मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊं, आप लोग सभी सुधी हैं, समझदार हैं। किसी को, बच्चे को और बड़े को, दो जन बैठे, दामाद बैठा और दामाद का साला माने आपका बेटा बैठा भोजन करने, ठीक है ना। तो दामाद और नहीं ले रहा तो आप क्या कहते हो? लीजिए ना, लो ना। और बेटा यदि उस समय ज्यादा मांगता हो तो क्या? लो ना। अब देखिए एक चीज में दो अंतर पड़ गए। किसी को कहते करो ना, करो ना, करो ना, वो ना शब्द वही है लेकिन अभिप्राय में अंतर। कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिनके लिए कहा जाता है भाव ना, इनको मत भाव। और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए कहा जाता है भाव ना, भाव जितनी भा सको उतनी भाव। माने भावनाओं के दोनों रूप। कौन? एक अनुकरणीय और एक त्यागने योग्य। जो चिंतन विषय कसाय के आपके जीवन में चलते हैं उनके लिए तो भावना, ठीक है। और जो आपके लिए आत्महित के रास्ते पे आगे ले जाती हैं उनको कहते हैं भावना। और करो और करो और करो, रुक नहीं जाओ। अब देखिए वो भावनाओं का स्वरूप। ज्ञाते अर्थे पुनः पुनः चिंतनम भावना। ये मूल पंचास्तिकाय की टीका में आचार्य देव लिखते हैं, ज्ञाते अर्थे, जो हमने जिनवाणी से अर्थ जान लिया। देखो बाबूजी युगल जी इस बारे में गजब का स्वरूप बताते थे। वो बारंबार कहते थे बहुत प्रवचन नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ हमारे अजित जी भाई साहब ये लोग सब बड़े विद्वान हैं, मैं कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे अभी, पर मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं। मैं बाबूजी का अनुयायी हूं। किसी विषय पे एक गंभीर चिंतन के बाद सामने वालों को सिर्फ चिंतन करना चाहिए। एक अच्छे व्याख्यान के बाद चिंतन करना चाहिए, फिर किसी को बोलने का मौका नहीं होना चाहिए। क्यों? एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, आपने अलग अलग विषय दे दिए, अलग अलग विषय पे बोल रहे हैं, उन पे सोचेगा कौन? ये दिमाग का दही हो जाता है। आप भटका देते हो। बताओ उसके किसी विद्वान के बोलने का लाभ क्या है? वो बड़ी मेहनत से विषय को तैयार करके लाया, उसने प्यार से समझाया, समझने वाले ने समझा भी, लेकिन वो क्षोभसम का विषय बन के रह गया। उसको अंतरंग में बारंबार उसको घुला नहीं। मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं। क्यों भैया? यदि मैं गलती से एक गाली बोल दूं तो 10 साल बाद भी यदि मिलोगे, अरे ये वो ही सुदीप जी हैं, उस दिन गाली दी थी, वो याद रहे। और मैं घंटे भर अनुप्रेक्षा और भावना के बारे में बताता रहूं, गारंटी है 90 हाँ कुछ कहा तो था, वो नहीं रहे। माने हम ग्राहक काय के हैं? गाली के तो ग्राहक है, और जिनवाणी के तो उस पर हमारा चिंतन नहीं होता। गाली पे पुनः पुनः चिंतन होता, और जिनवाणी पे, जबकि ज्ञानी क्या कहते हैं? ज्ञाते अर्थ, जिनवाणी से जो अर्थ जाना उसको पुनः पुनः चिंतन करो, तो उसका नाम भावना। ठीक है। राजवार्तिक में एक नया लक्षण देते हैं, शायद इस रूप में नहीं पढ़ा। कर्म सिद्धांत के अनुसार वीर्यांतराय क्षोभसम, वीर्यांतराय कर्म के क्षोभसम से, चारित्र मोहिनी कर्म के उपसम और क्षोभसम से, अंगोपांग नाभ नाम लाभ आक्षेपेण आत्मना भाव्यन्ते इति भावना। कितने कर्मों का योग मिलता है? किसी का उपसम, किसी का क्षोभसम और किसी का उदय। क्या अंगोपांग? आपके लिए अनुकूल अंगोपांग नहीं हो, बहुत किसी के लूला लंगड़ा, कोई और बीमारी, किसी के बहुत तेज सिरदर्द, किसी को बुखार, अनेक प्रतिकूलताएं आ जाएं,
तो आप चिंतन कर सकते हो सही? नहीं कर। कहते आप शांति से चिंतन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि इनका भी भैया योगदान है। अभी तेज बुखार हो जाए तो सारा तत्व चिंतन रखा रह जाए, ख्याल में तत्व चर्चा छूट जाए। तो हमें समझना पड़ेगा, आचार्य ने उन सबको लिया कि इन सब के शोपसम के साथ, किसी के उदय के साथ, किसी के उपसम के साथ जो आत्मना भाव्यते, ठीक है ना, वो अपने अंतरंग से भाई जाती हैं, उनका नाम भावना। भगवती आराधना ग्रंथ में 5 उत्तम भावना कही गई और 5 ही निकृष्ट भावनाएं बताई। हम समझे तपो भाव, कोई व्यक्ति तप की भावना करता, इच्छा निरोधस्थ, मैं सांसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करूं, अच्छी भावना। श्रुत भावना, मैं अधिक से अधिक जिनवाणी का स्वाध्याय करूं, श्रुत की भावना। सत्व भावना, हम प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखें, सत्व की भावना। एकत्व भावना, मैं एक ज्ञायक आत्मा हूं पर ये शरीर आदि मेरा नहीं है, ऐसा अपने स्वरूप में एकत्व की भावना करना, वो एकत्व भावना। एक है धृति बल भावना, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सब तो सहयोगी है। धृति बल, जो आप मौके, जब विपरीत परिस्थितियां हो उस समय हिम्मत रखो, घबराओ नहीं, विचलित मत हो। बड़े से बड़े पंडित जो अच्छे उपदेश दे लेते हैं, उन्हीं को जब मौका पड़ता है तो सबसे ज्यादा विचलित देखा जाता, डिस्टर्ब देखा जाता। कहते भावना तभी सार्थक है जब विपरीत परिस्थिति में धैर्य और बल का आप प्रयोग करें, हिम्मत रखें, घबराएं नहीं, विचलित नहीं हो, तत्व ज्ञान का संबल हमेशा बनाए रखें, उसका सही उपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक सेठ जी ने लाइसेंसी बंदूक खरीदी, क्योंकि उनके एरिया में डाकू आते थे, अब डकैती पड़ी, सब लुट गया, तो पुलिस इंस्पेक्टर आया, सेठ जी आपके पास तो लाइसेंसी बंदूक थी? तो सेठ जी बोले हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो तो अच्छा हुआ कि डाकुओं की नजर उस पर नहीं पड़ी, तो वो भी ले जाते। अरे भले आदमी, वो रक्षा के लिए थी कि परिग्रह के लिए थी? रक्षा के लिए थी, तो आपको समझना तो पड़ेगा, उसका उपयोग करना सीखना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपने जिनवाणी से सीखा, वो मौके पे विपरीत परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बंधाओ, अपना आत्मबल बनाए रखो, विचलित नहीं हो। कोई आओ कोई जाओ, संसार के संयोगों में हम घबराए नहीं, उनमें लालायित नहीं हो। ये धृति बल भावना है। ये 5 उत्तम भावनाएं भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य शिवार देव ने कही है। इसके साथ 5 बुरी भावनाएं भी वहीं बताई गई है। वो कौन सी है? कांदर्पी भावना, काम चेष्टा, जितने श्रृंगार की भावना है। दूसरों, एक होता है शिष्टाचार, सभ्यता से आना, गंदे संदे कपड़े पहन के नहीं, अभी हम साफ सुथरे आए, यहां तक तो शिष्टाचार। लेकिन उसके शिष्टाचार के बाद जो दूसरों को आकर्षित करने के लिए जो श्रृंगार होता है, जो फैशन होती है उसके लिए, या दूसरों को आकर्षित करने के जो इशारे आदि होते हैं, उनको कांदर्पी भावना कहा। कैलविशी भावना, क्लेश कारणी, जो दूसरे में कलह हो, झगड़े हो, ऐसी बातें करना, कोई चैन से ना रह पाए, नारद मुनि बन के रहे, इधर की उधर लगाई, उधर की उधर लगाई, पेट में दर्द बना रहता है जब इधर की चुगली उधर नहीं करते जब तक, तो वो कैलविशी भावना। भावना तो वो भी है, लेकिन ऐसी भावना के लिए क्या कहा गया? भाव ना, ऐसे भाव मत करो, करोगे तो संसार में डूबो। अभियोग की भाव, लड़ाई झगड़े की भाव, 2 लोगों में लड़ाई लगा दो, उसको चोर से का चोरी कर, साहूकार को जगा दो, चल भैया दोनों लड़ो, हम देखेंगे तमाशा। क्या है ये? आज जो पिक्चरों में इतनी मारकाट, इतनी चीजें देखते हैं, कौन सी भावना है? आप देख देख के आनंदित होते हैं, कौन सी भावना है ये? युद्ध की भावना कर रहे हो आप, आसुरी भावना, सर्वभक्षणी, सब जगह सबको खा जाओ, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, ऐसी जो भावना हो तो वो आसुरी भाव, ठीक है ना। और लास्ट क्या कहा? सम्मोही भावना, ऐसी बातें करो जिससे कुटुंब परिवार में मोह बढ़े। ध्यान रखना, ये भावना का अच्छा रूप नहीं। घर गृहस्थी के लिए भले ही अच्छा माना जाए, पर जिन धर्म में आप जिम्मेवारी निभाओ, ग्रस्त हो तो घर परिवार की खूब करो, लेकिन अंतरंग में इतने नहीं जुड़ो
कि वो छूट जाए तो तुम रोने लगो, हार्ट अटैक आ जाए, मरने की नौबत आ जाए, कई लोग तो आत्महत्या तक करने लगते, ऐसी स्थितियां नहीं बने। अंतरंग से मत जुड़ी। कल जो प्रवचन सार की चर्चा में इस बारे में बहुत विशेष कहा था, अब वो सब यहां नहीं लूंगा। फिर उन्होंने प्रशस्त भावना, जो अच्छे मूड में सबको करने लायक, वो क्या करना, सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना, कोई हमारा दुश्मन नहीं। गुणी सुप्रमोदम, हमसे अधिक ज्ञानी मिल जाए, हमसे अधिक गुणवान मिल जाए तो हमें हर्ष होना चाहिए। जबकि नॉर्मली सच बताना, देखो माता बहने नाराज मत हो, आपसे सुंदर कोई दूसरी स्त्री आ जाए तो तत्काल क्या लगता, आपसे अच्छी साड़ी दूसरे की हो तो क्या लगता, आपसे अच्छा गहना दूसरे का हो तो क्या लगता, ईर्ष्या जगती है कि हर्ष होता, बताइए। आपसे ज्यादा अच्छे नंबर किसी दूसरे के आ जाए, ये कमियां पुरुषों में भी है, कोई ऐसा नहीं है, सब में ये होता है। ये सोच आपकी गलत है। गुणी सुप्रमोदम, जो हमसे श्रेष्ठ है उनमें हमें प्रमोद का भाव जगना चाहिए, आनंद का भाव। कितने अच्छे व्यक्तियों से मिलना हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो दुखी जीव है आपका हृदय करुणा से द्रवित होना ही चाहिए, ये अहिंसा का लक्षण। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो विपरीत वृत्ति लोग हैं उनसे तटस्थ रहना, ये माध्यस्थ भावना एक अलग चीज। प्रवचन सार जी में इसका गजब का वर्णन आया है, वो सब यहाँ नहीं बताऊंगा, पर ये समझ लेना, यहाँ माध्यस्थ भावना का मतलब तटस्थ भाव। जो विपरीत प्रकृति के लोग हैं उनमें बहस नहीं करना। कुंदकुंदाचार्य ने नियम सार में साफ लिखा कि राणा जीवा राणा कम्मा राणा वी अवे लब्धि तम्मा वैण विहारम सग पर समीहिम न का दब्बम, तुम उनसे बहस करो ही मत। जो विपरीत वृत्ति है, जो तत्व ज्ञान को नहीं समझते हैं, उससे बहस करने में कोई लाभ नहीं। ख्याल में? तो ये भी भावना है। और इसके साथ में आगे देखें हम तो कुछ भावनाएं और बताई। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भावना। अभी हमने कई बार, आप सच बताना, कोई मैं अपने क्षोभसम या रिसर्च की महिमा नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भावनाओं के इतने सारे रूप क्या हमने कभी सोचे थे? इसका नाम भी भावना, उसका नाम भी भावना, एक इतनी प्रशस्त दिखती है। सम्यक दर्शन की भावना देखिए, संवेग, प्रशम, स्थिरता, अमूढ़ता, अगर्व भाव, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये 7 सम्यक दर्शन की भावना है। मैं मानता हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं कि जब तक इसके लिए अलग से स्वाध्याय नहीं किया तो सम्यक दर्शन की ये 7 अलग भावनाएं होती हैं, ये 7 के रूप में परिचय नहीं था। इन सब भावनाओं का परिचय था, लेकिन ये सम्यक दर्शन की 7 भावनाएं आचार्य जिनसेन देव ने महापुराण में कही है, ये पता नहीं। आपके इस निमित्त मैंने जब स्वाध्याय किया तो ये भी पता चला, हम पहचाने तो सही। मैं तो अपनी कमी बता रहा हूं कि हमें पता ही नहीं था, हम पहचाने, जाने कि ये भी भावना है। ज्ञान की भावना, वाचना, प्रच्छने, ये 2 चीजें, वाचना और प्रच्छना। साथ में सानुप्रेक्षण, फिर अनुप्रेक्षा करना, परिवर्तनम माने आमनाय करना, और सद्धर्म देशनम, और सद्धर्म के हितकारी बात को दूसरे को भी बोल के समझाना। ये 5, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, ये सम्यक ज्ञान की भाव। ईर्यादि विषयायतना, मनोवाक काय गुप्तया परिचय सहिष्णुत्वम इति चारित्र भावना। आज आप चारित्र के नाम पे किसको चारित्रवान मानते हो? कोई परिभाषा है आपके पास? यहां आचार्य देव ने दी, जिनसेन आचार्य। जानते हो जिनसेन आचार्य माने क्या हुआ? वीरसेन स्वामी जो थे, नहीं वीरसेन नहीं, दूसरे कौन से आचार्य थे, इनके शिष्य शायद गुणभद्र आचार्य थे, उन्होंने लिखा कि हमारे गुरु जो आचार्य जिनसेन थे वो ऐसे लंबी पूंछ वाले वृषभ थे, नंदी थे, कि एक बार पूंछ हिलाते थे तो हजारों कुवादी रूपी मक्खियां उड़ जाती थी, उनके मतों का खंडन हो जाता। एक मैं हूं टुंडी पूंछ वाला, जिसकी इतनी सी पूंछ है बाकी कट गई, कि वो हिलाता है तो एक मक्खी भी नहीं उड़ती है। ऐसे करके जिन्होंने महिमा की वो वीरसेन, वो जिनसेन स्वामी महापुराण ग्रंथ में लिख रहे हैं, ईर्यादि विषयायतना। ईर्यादि के ईर्या समिति, भाषा समिति, ये समितियों का विषय में
प्रयत्न पूर्वक सावधानी से आप व्यवहार करो। फिर मनो वाक काय गुप्तया, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन करो और जितने भी परिचय हो उनके प्रति सहिष्णुत्व शांत भाव से सहो, उनके प्रति विचलित नहीं हो। इति चारित्र भावना, ये 3 काम आपके करने के। 5 महाव्रतों का नाम नहीं लिया, 6 आवश्यकों का नाम नहीं लिया, बताइए आप क्या लिया? तो ये चीजें हमें कभी ना कभी तो सोचना पड़ेंगी, कभी तो समझना पड़ेंगी कि वो मुनिराज भी किसकी भावना करते चारित्र भावना के नाम पर, तो ये करते हैं। समय बहुत सीमित है, शॉर्ट में मुझे बताना है, अभी अंत के निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं दूंगा। फिर वैराग्य की भावना क्या है कि सर्वार्थ सिद्धि एवं राजवार्तिक आदि ग्रंथों में 12 अनुप्रेक्षाओं को वैराग्य की भावना कहा गया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, यदि आपको वैराग्य नहीं जगता है इसका मतलब आपने भावनाओं का चिंतन नहीं किया। इनडायरेक्टली कहें तो जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं वो 12 की 12 अनुप्रेक्षाएं इसमें गर्भित हो जाती, वैराग्य भावना। ख्याल में? तो इस दृष्टि से हम देखेंगे तो अनुप्रेक्षा और भावना एक समान जैसी दिखती। इसका मतलब है भावनाओं के भेद अनेक हैं, अनुप्रेक्षाएं 12 फिक्स है। अब आप अपने विवेक से देखिए, कोई भावना और अनुप्रेक्षा आपको बिल्कुल भिन्न दिखेगी, कोई भावना और अनुप्रेक्षा आपको बिल्कुल समान दिखेगी। ख्याल में? देखो आगे क्या कहते हैं, 5 व्रतों की भावना, इनका डिटेल नहीं दिया मैंने, आपने तत्व और सूत्र में पढ़ी है। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उन व्रतों को स्थिरीकरण करने के लिए आप 5-5 भावनाएं करना, ये सब समझाई गई है, उनको व्रतों की भावना कहा गया। परमात्मा भावना का डिटेल यहां नहीं दिया, वो यही है, मैं परमात्मा पद को प्राप्त करूं, सिद्ध समान सदा पद में रो जो कहते हैं, तो सिद्ध तो पर्याय है ना, त्रिकाली गायक का नाम सिद्ध नहीं, लेकिन उस पर्याय को भी जिसमें गायक और पर्याय में अंतर ही पता नहीं चलता, ऐसी जो परिणति है उसके प्रति जो हम भावना व्यक्त करते हैं वह परमात्मा भावना है। इसके बाद मैं कुछ षोडश कारण भावना के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए षोडश कारण भावनाओं का सबसे प्राचीनतम जिनागम में जो उल्लेख है वह छठखंडागम सुत्तम ग्रंथ में है, जिसे आप छठखंडागम कहते हैं, जो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा था। ये मैटर भूतबली आचार्य का लिखा हुआ है, पुष्पदंत आचार्य का लिखा हुआ नहीं है। वो क्या लिखते हैं कि 16 कारण भावनाओं से जीव तीर्थंकर नाम और गोत्र का बंध करते। अब आप जरा समझिए, थोड़ा सा विचार कर। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, तीर्थंकर किसका भेद है, नाम कर्म का भेद, गोत्र कर्म का भेद नहीं पढ़ा। लेकिन वहां वो नाम और गोत्र दोनों का उल्लेख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर किसी कमजोर गोत्र में जन्म नहीं ले सकते, नीच गोत्र में जन्म नहीं ले सकते, उच्च कुल में ही जन्म लेंगे। ख्याल में? इसलिए वो दोनों, वह श्रेष्ठ गोत्र जो है वह तीर्थंकर प्रकृति की अनुबंधी प्रकृति है, उसके साथ बंधने वाली प्रकृति है, इसलिए ये बात कही। तत्वार्थ सूत्र में 16 कारण भावनाओं को तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम का कारण बताया। धवला में वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं कि इनमें से किसी भी एक भावना के बल से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो जाता। माने 16 की 16 चाहिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं, एक भी भावना करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण चारित्र सारा ग्रंथ में दिया कि किसी भी एक भावनाओं को भी भाइये, लेकिन उसमें बाकी 15 भावनाएं प्रविष्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। ये भावनाएं अलग अलग होती नहीं है। आप अनित्य भावना जो अनुप्रेक्षा में करेंगे तो अनित्य के साथ असरण नहीं होगी, लेकिन यहाँ यदि दर्शन विशुद्धि है तो विनय संपन्नता, शील वृत्ति, सुलक्षता, ये सारी भावनाएं जुड़ी हुई, ऐसा चारित्र सार ग्रंथ में बताया गया। अब कहते हैं एक और बात कही कि वास्तव में 16 कारण भावनाओं में सबसे प्रमुख कौन है कि दर्शन विशुद्धि भाव। एक ये भावना जिसके है उसके 16 की 16 भावनाएं मानी जाए, ये यहां कह दिया। अब मैं आपको कुछ असली बातें बताना चाहता हूं कि इन द्वादशानुप्रेक्षाओं की हमारे जीवन में उपादेयता क्या है, क्यों इस विषय को लिया जाए। भाई अजीत जी ने
बहुत मेरे प्रिय आत्मीय बंधु हैं, अनुज है मेरे, उन्होंने जब ये विषय लिया तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। पहले उन्होंने जब इसी महिला संगोष्ठी में षोडश कारण भावनाओं पर लिया था, मुझे बड़ी प्रसन्नता थी। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कई चीजें हमें बाधक हैं, पुण्य बंध के कारण, ये मोक्ष के कारण नहीं। लेकिन आप करोगे क्या? यदि स्वरूप में लीन हो रहे हो तो बिल्कुल इनको अभी छोड़ दो, और यदि स्वरूप में लीन नहीं हो रहे और विषय कसाय में जा रहे हो तो आप इनको कतई मत छोड़ो। ये अंतर हमें रखना पड़ेगा। हम जब भावावेश में आके कुछ का कुछ बोलते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिनवाणी के में जो चीजों का प्रतिपादन है, मुनिराज भी जिन भावनाओं को करते हैं, उन भावनाओं के लिए, उन अनुप्रेक्षाओं के लिए यदि हम ये कहने लगे कि इसका वर्णन हम नहीं करें तो ये गलत है भैया। हमें विवेक पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? ये द्वादश अनुप्रेक्षाएं जैन साधना का लक्ष्य तो नहीं है। पूरी आप जैन साधना पढ़िए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये मोक्ष मार्ग। इनमें किसी के अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाएं नहीं आती डायरेक्ट। फिर क्या है? यह लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन साथ में क्या कहते हैं? शाश्वत सिद्धत्व से न्यून भी कुछ नहीं। क्यों? लक्ष्य तो क्या है? लक्ष्य तो हमें सिद्ध पद है। सिद्ध पद से छोटा कोई भी चीज हमारा लक्ष्य नहीं। तो क्या करना? तथा तात्काल, ये तो हुआ परमानेंट लक्ष्य। एक तात्कालिक लक्ष्य क्या है? आत्म ध्यान की साथ मैं अपने स्वरूप का ध्यान करूं। अब वो उपयोग स्वरूप में नहीं जाता, निर्विकल्प सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होती। तो जब तक नहीं हो तो उसके नजदीक ले जाने के काम कौन करती हैं? ये द्वादश अनुप्रेक्षाएं करती। इसलिए इनका जिनवाणी में, जैन साधना पद्धति में बड़ा उपयोग। इसी आत्म ध्यान रूपी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायिका के रूप में ये द्वादश अनुप्रेक्षाएं हैं, जिन्हें हम सामान्यतः 12 भावनाओं के नाम से जानते हैं। 12 भावनाओं में एवं ध्यान में व्यवहारिक रूप से कारण कार्य संबंध कहा जा सकता। जैसे निश्चय व्यवहार में है ना, व्यवहार उसका प्रतिपादन करता है निश्चय, और निश्चय व्यवहार का निषेध कर दे, और इसी में दोनों की सार्थकता है। यही स्थिति 12 भावनाओं में और आत्म ध्यान में। आत्म ध्यान होने पर 12 भावना छूट जाएगी, चिंतन छूट जाएगा। चिंतन है विकल्पात्मक और ध्यान है निर्विकल्प। लेकिन इन 12 भावनाओं के चिंतन से ही जीव संसार, शरीर और भोगों से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप में ले जाने में समर्थ होता है। इसलिए इनका महत्व भी है, और महत्व भी नहीं है, बड़ा भारी महत्व है। सारे मुनिराज भी, तीर्थंकर भी इन भावनाओं का चिंतन करते ही करते। जब तक उपयोग स्वरूप में अविच्छिन्न धारा, अविच्छिन्न धारा माने 6वें 7वें गुण स्थान जैसा लौट के आना नहीं चले, बिल्कुल गए तो अपने स्वरूप। जब वो श्रेणी आरोहण होके छपक श्रेणी केवल ज्ञान उस स्थिति तक ना पहुंच जाए, तब तक आपके लिए 12 अनुप्रेक्षाएं काम की। 6वां 7वें गुण स्थान तक में काम की है, श्रेणी आरोहण में काम की नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया। मैं भावना और ध्यान में थोड़ा से अंतर के कुछ धवला आदि ग्रंथों के सूत्र आपको बता रहा हूं। जम थिर मज्जवसाणम तम झाणम जम चलंतयम चित्तम तम होदि भावना वा अणुपेहा वा अहव चिंता। धवला ग्रंथ में वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं। असल में क्या है, मेरी कमी है, जो भाई बहन मेरे को पहली बार सुन रहे हो उनको बता दूं, मैं तो एक पंक्ति लेके 1 घंटा बोलने वाला, उसका रसास्वादन करने वाला व्यक्ति। इतना सारा विवरण देना ये मेरे लिए बड़ा कष्ट का काम, लेकिन विषय था तो समय सीमा में बांधना था, तो बता रहा हूं, सुनिए। जम थिरम अज्जवसाणम, जो स्थिरता पूर्वक अपने स्वरूप का ज्ञान है, तम झाणम, अपने स्वरूप में जो उपयोग स्थिर हुआ उसका नाम तो ध्यान है। यहां रुक गए। जम चलंते हम चित्तम, जो हमारा चंचल चित्त है, तम भावना होदी, उसका नाम भावना है। और उस भावना को ही अणुपेहा, अनुप्रेक्षा भी कहा गया है, वा अथवा अहव चिंता, उसे चिंता यानी चिंतन, चिंता माने वो नहीं है जो संसार की चिंता है, चिंतन भी कहा।
ये देखिए आप इसमें भावना और अनुप्रेक्षा को पर्यायवाची कह दिया कि नहीं कह दिया, ठीक है ना। लेकिन ये सभी भूमिकाएं हैं प्रारंभ की, मूल चीज तो क्या है, ध्यान। दूसरा, अनित्यादि का चिंतन ज्ञान रूप है और उस चिंतन का निरोध होकर स्वरूप में एकाग्र हो जाना, इसका नाम ध्यान है। आचार्य भट्टकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में लिखते, आप जानते हो भट्टकलंक देव को आपने नैयायिक समझा है। स्वरूप संबोधन पंचविंशति इनका ग्रंथ है, इतना गजब का ग्रंथ है, एक एक उसकी कारिका एक एक छंद पढ़िए आप मंत्र मुग्ध हो जाए। कसाय रंजितम चेता तत्त्वम नैवावगायते, जिसके मन में कसाय रंगी हुई है उसे तत्व कभी समझ में आता नहीं। ऐसे अध्यात्म की, उत्कृष्ट अध्यात्म की बात करने वाले वह भट्टकलंक देव, हमने उनका परिचय नैयायिक के रूप में पढ़ा है। पर देखिए अनित्यादि का चिंतन, जब तक चिंतन है उन्हीं चीजों का, वो ज्ञान रूप है। और जब चिंतन का निरोध हो जाए तो वह स्वरूप में एकाग्रता हो जाए तो उसका नाम ध्यान। ज्ञानावलों में आचार्य शुभचंद्र लिखते हैं, ज्ञान का निजज्ञेय में अविचल होकर स्थिर होना, ज्ञान का जो पर्याय है, जो उपयोग है, अपने ज्ञायक भगवान में स्थिर हो गई तो वो ध्यान है। और इससे भिन्न अर्थात वो ज्ञान ज्ञेय के बारे में चिंतन रूप चित्त की चंचलता है, उसके बारे में ही चिंतन कर रहा है, तो वो भावना है, जिसे अनुप्रेक्षा या अर्थ चिंतन भी कहा जाता है। ज्ञानावलोकार भी अनुप्रेक्षा और भावना को बराबर बता रहे हैं। अनुप्रेक्षा आदि को अपाय विषय धर्म ध्यान में गर्भित समझना चाहिए, आचार्य जिनसेन महापुराण में लिखते। अपाय विषय धर्म ध्यान समझते हो आप? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, अब मैं इतने सारे विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जितने ध्यान हैं ये सब चिंतनात्मक हैं, ध्यानात्मक नहीं। इनके साथ शब्द तो ध्यान जुड़ा हुआ है, अरे तो ध्यान शब्द तो आर्तरोत्र के साथ भी जुड़ा हुआ, वो कौन से आत्म ध्यान? ध्यान रखना, आर्त और रौद्र ध्यान तो अशुभ है ही, बुरे हैं ही, लेकिन धर्म ध्यान में भी जिसे धर्म ध्यान कहा गया शुरुआत के, ये सब चिंतन है, ध्यान नहीं। फिर इन्हें ध्यान क्यों कहा? कि उपयोग का विषय चिंतन चल रहा, लेकिन एक ही विषय का चिंतन चल रहा, अन्य विषयों का चिंतन नहीं चल रहा, इसलिए इनको ध्यान कहा। ख्याल में ये चर्चा की। अब मैं शॉर्ट में आपको इस विषय के लिए, लगता है इनका समय पूरा हो गया है अभी, तो 5 मिनट में मैं इसका निष्कर्ष देता हूं। बंधुओं, वास्तव में अनुप्रेक्षा क्या है और हमें क्या करना चाहिए? अनुप्रेक्षा, भावना, ये दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर है। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, जिन मंदिर नव देवताओं में है कि नहीं है? आप पढ़ते हो दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, आपने भगवान का मंदिर, अभी आप मंदिर पहुंचे नहीं, दूर से शिखर दिखा, कलश दिखा, ध्वजा दिखा, कुछ भी दिख गया, अरे मंदिर आ गया, मंदिर आ गया, भगवान का मंदिर, जय हो भगवान की। आपका भवतापहारी, संसार का जो ताप था, कषाय का जो ताप था, पाप के जो भाव थे, और सब दूर होने लगे, एकदम प्रशांत हो गए। तो आपकी भावना से वो मंदिर है, और आपको उस पर बैठा कौवा दिख रहा, कौवा वहां बीट कर रहा दिख रहा। अब बताइए क्या है? सोच का अंतर है आपकी। बैठा है ये सही है, लेकिन कौवे को देख के आपको चिंतन नहीं करना है। आप कलश देख के, ध्वजा देख के, शिखर देख के चिंतन करिए कि यहां पर अंदर में हम जाएंगे तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, वीतराग मुद्रा के दर्शन मिलेंगे। ये उनका भवन है, ये भी पूज्य है, ये भी पूज्य है। लेकिन हम सोचने लगे कि हम तो इसके ऊपर पैर रख के कैसे, वो नहीं सोचना भैया, वो चिंतन शुभ नहीं है। चिंतन कैसे करना, ये भी भावना शब्द से सीखी। हमें सही चिंतन करना, नेगेटिव चिंतन नहीं करना, बुरा चिंतन नहीं करना। ख्याल में वस्तु वही रूप हो सकती है। मुनिराज थे 2, कौन से थे वो? 2 जिन्होंने अपनी बहन को देखा था बालकनी में खड़े हुए, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज।
क्या अंतर पड़ा था? लड़ क्यों रहे थे? कि उसके प्रति भोग का भाव था तो लड़ रहे थे। उसी के प्रति बहन का भाव जगा, जाना ज्यों ही ज्ञान, तो वैराग्य का भाव जग गया, तद्भव मोक्षगामी हो गए, मुनि दीक्षा ले ली। बताइए, आप वस्तु वही बदल थी कि नहीं थी? वस्तु वही थी, वस्तु नहीं बदली, पर बदला क्या? दृष्टिकोण बदला। दृष्टिकोण बदलते ही आपकी भावना बदल जाती। भावना भव बोधनी भी है और भावना भव नाशिनी भी। आप किस रूप में प्रयोग करते, आपके लिए वैराग्य बढ़ाए, आपके लिए परिणामों में शांति बढ़ाए, स्थिरता बढ़ाए, धैर्य बढ़ाए, तो वो भावना भवनाशिनी है। और जो संसार से विचलित होना सिखाए, जो संसार के आकर्षण को बढ़ाए, जो आपके मन के चित्त की विचलितता को बढ़ाए, वो भावना भवबोधनी है। वह संसार से परिचय तो कराएगी, भव को बढ़ाएगी तो, और भव का नाश नहीं कराएगी, मोक्ष मार्ग पे आपको नहीं ला पाएगी। इसलिए बंधुओं, ध्यान रखना, वास्तविक भावना, चाहे वह 16 कारण हो, चाहे वह 12 भावनाओं हो, द्वादश अनुप्रेक्षा, इन दोनों का चिंतन मनन सिर्फ सच्चे ज्ञानी जीव ही करते हैं, सम्यक ज्ञानी जीव ही करते हैं। मिथ्या ज्ञानी जीव इसका कर नहीं सकते। वह पढ़ सकते हैं, छोटा मोटा सोच सकते हैं, कषाय को कम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, वह अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते। यदि अनुप्रेक्षा के लेवल तक आपको पहुंचना है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। पहले जिन धर्म का मर्म, जो सम्यक दर्शन है, आत्मस्वरूप की प्रतीति है, पहले इस मार्ग पर बढ़ो। जो एक बार अपने स्वरूप के संवेदन के साथ, स्वरूप के साक्षात्कार के बाद जो आप पर को देखोगे, आपकी दृष्टि एकदम बदल जाएगी। वही वस्तु एक अलग नजरिए से दिखेगी। नजर नहीं बदलना है, नजरिया बदलना। ख्याल में, दृष्टि नहीं बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टिकोण सम्यक दर्शन के बिना बदलता नहीं है। ये 12 भावनाएं, बाकी लोग तो गा के रोते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जब रिसर्च की तो एक प्रसंग आया कि जो लोग संलेखना लेते हैं उनको 12 भावनाएं सुनाना चाहिए कि नहीं। मैंने प्रैक्टिकल रिसर्च की, मैंने कहा भैया, जो लोग तत्वज्ञानी नहीं है उनको बिल्कुल मत सुनाओ। क्यों? उनके आंसू बहने लगते, उनको सुनाते हो आप राजा राणा छत्रवती हाथ इनके असबार मरना, उसे मरने की बात को रोने लगता, घबराने लगता है। अब तो भैया मैं मरने ही वाला हूं, अब तो ये भी कहने लगे, हमारे सगे भी कहने लगे, ये भी चाहते। मोही जीव के लिए कार्यकारी नहीं है। उसको यदि सुनाना ही है तो आप बोधि दुर्लभ भावना सुनाओ, धर्म भावना सुनाओ, निर्जरा भावना सुनाओ, संवर भावना सुनाओ, लोक का स्वरूप बताओ, कोई खतरा नहीं। लेकिन हर भावना हर एक के लिए कार्यकारी। ये प्रत्येक भावना जो समस्या हो उसका समाधान देती है, एक एक भावना। ये अनुप्रेक्षा की बात कर रहा हूं। लेकिन जो तीर्थंकर प्रकृति की भावना है, वो सभी एक भावना में अनेक भावनाएं प्रविष्ट है, जुड़ी हुई हैं, और वो सभी कार्यकारी है। लेकिन जो भावनाओं के नाम पे अशुभ भावनाएं कही गई, वो किसी भी रूप में कार्यकारी नहीं है, वह हमें कतई नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जब हम भावनाओं का स्वरूप समझते हैं, और एक शब्द और समझ लीजिए, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। एक चीज छूट रही थी, इसमें लिखने से भी छूटी है, वो मैं बता दूं। अनु माने होता है पश्चात, और अनु माने होता है बारंबार। दो अर्थ होते हैं अनु शब्द। पश्चात, प्रेक्षा के पश्चात अनुप्रेक्षा होती। प्रेक्षा माने तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व प्रतीति। जिसे वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं है, जिसे ज्ञान ही नहीं है, उसे आप शरीर को यदि असुचि भावना सिखाओगे तो वो कहेगा यार ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो इतना मजा आता। जब आप उसको सिखाओगे कि सुतदारा हो ना सीरी, अरे साहब तुम्हारी पत्नी नहीं देती होगी ध्यान, हमारी तो बहुत देती है, हमारे बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे पाप का उदय होगा, तुम्हारा नहीं होगा। वो नहीं समझ सकता। इसलिए पहले प्रेक्षा, तब अनुप्रेक्षा। तत्व ज्ञान को समझिए, वस्तु स्वरूप को समझिए, आत्मा का हित किसमें उसको समझिए, ये प्रेक्षा है। और प्रेक्षा के पश्चात जो उसका चिंतन होता है उसका नाम अनुप्रेक्षा है। और उसमें एक शब्द और जुड़ता है, अनु का अर्थ बारंबार। जब अच्छी चीज होती है, जो हमें पसंद आती है,
वो आपके लिए करना नहीं पड़ती, वो होती। समझ गए? अपने मुंह में, दांतों में एक रेशा फंस जाए, आपका उपयोग डिस्टर्ब होता है, कहीं बैठे हो जीभ वहां जाती। ख्याल में? ऐसे ही ज्ञानियों का उपयोग अनुप्रेक्षाओं पे बारंबार जाता, एक के बाद दूसरी पे, दूसरी के बाद तीसरी पे चलता रहे। इनके विषय बदलेंगे लेकिन अनुप्रेक्षाएं नहीं बदलेंगी। उद्देश्य क्या है? जहां उपयोग अटक रहा है, मैंने शुरुआत वहीं से की थी, जैसे वो लच्छी उनकी जहां अटक रही है उसी फंदे में से निकाल के सुलझाते हैं। ऐसे ही जिस विषय में हमारा उपयोग जहां पर में अटक रहा है उससे हम सुलझाते हैं। चाहे वो अनित्य में अटक रहा हो तो अनित्य से सुलझाएंगे, शरण अशरण में अटक रहा हो तो उससे सुलझाएंगे, संसार में अटक रहा हो तो उससे सुलझाएंगे। इनसे सुलझा करके कहाँ लाना है? अपने स्वरूप में लाना है। यहां तक ला पाते हो तो इसका नाम अनुप्रेक्षा है, और यहां तक नहीं ला पाते हो तो इसका नाम भी अनुप्रेक्षा नहीं रह जाए। इसलिए इसे सार्थक बनाइए, चरितार्थ बनाइए, तब ये अनुप्रेक्षा सार्थक है। हमारे 12 अनुप्रेक्षाओं पर हमारी साधर्मी बहनें, विदुषी बहनें आपके बीच में बहुत अच्छी चर्चा करेंगी। सब अभ्यासी है, गहन चिंतन करती हैं और बहुत विषय लाती हैं। बस मैं इतनी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आयोजक महोदय, संयोजक महोदय, उनके वक्तव्य पर अनुप्रेक्षा करने का मौका दें। समझ गए? लोगों को चिंतन करने का मौका दें। बैक टू बैक व्याख्यान नहीं चलाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सुने तो बहुत और चिंतन ना कर पाए। मेरे को भी अच्छा नहीं लगा जितना मुझे विषय बताना पड़ा, लेकिन मैंने अपनी रुचि से बताया, कोई आयोजकों का दबाव नहीं था। तो इतने बहुत विषय की जगह हम सीमित विषय रखें और उस पर चिंतन बहुत करें। पहले उस विषय को पचाएं, समझें, सीखें, और जब अच्छी तरह समझ में आ जाए तो उसको आनंद पूर्वक, प्रीति पूर्वक चिंतन करें। हमारे आचार्य पद्मनंद कहते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही सुता। जिसने वार्ता सुनी, चिंतन किया, आपको ध्यान रखना, वार्ता शब्द का अर्थ बारंबार चिंतन करना है, वार्ता शब्द का अर्थ बातचीत नहीं। ये हमारे यहाँ सिद्धांत में आपको प्रमाण दे दूं, वार्ता शब्द का अर्थ बारंबार चिंतन करना। तो तत्प्रति प्रीति चित्तेन, उस ज्ञायक तत्व के प्रति, भगवान आत्मा के प्रति, ज्ञायक स्वभाव के प्रति जिसने प्रीति पूर्वक बात सुनी, सुन के चिंतन में ली, बारंबार चिंतन में ली, घोखी, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये अनुप्रेक्षा आपको मोक्ष की गारंटी देती है कि आप जीव मोक्ष में जाओगे। कब? कि जब सुनो कम, विचारो ज्यादा, अंदर में घोखो ज्यादा, अनुप्रेक्षा के रास्ते पे आओ। आज हम सुन के चले जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। यह बड़ी कमजोर पद्धति है। मुझे विश्वास है कि हम इन 8-10 दिनों में चिंतन करना सीखें, तत्व ज्ञान को जीवन में पचाना सीखेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम लेता हूं। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपके इस विशेष उद्बोधन से आगामी जो कल से विदुषियों के माध्यम से 12 भावना पर, प्रतिदिन 2 भावनाओं पर जो विशेष चिंतन प्रस्तुत किया जाएगा, उसके लिए एक नई दिशा आपके द्वारा दी गई है। अनुप्रेक्षा क्या है और भावना क्या है, इसका भेद आपके द्वारा बताया गया है। इसमें 12 भावनाओं में भी 2 प्रकार के वैशिष्ट आपने बताए हैं कि आदि भावनाएं विरक्ति वाली हैं और अन्य भी, उसका भेद आपके द्वारा बताया गया है। आज का ये जो उद्घाटन सत्र है, निश्चित रूप से आगामी जो 6 दिवस हमारे 12 भावनाओं के हैं, उनमें हमारी जो सहभागिता जिन बहनों के माध्यम से है, उन्हें एक नया चिंतन इस आपके इस वक्तव्य से सुनने को मिलेगा। हम पुनः व्यक्तिशः तो आभार व्यक्त करते ही आपका, क्योंकि आपने मेरे निवेदन को एक सहज रूप में स्वीकार किया है और इतना सुंदर वक्तव्य आपने दिया है। इसके अलावा संयोजक जो टीम है हमारी, उनके माध्यम से भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। खुशी की बात यह है कि बहनों का एक संपूर्ण कार्यक्रम है, परंतु इसका जो उद्घाटन सत्र है वो एक पुरुष आदरणीय भाई साहब के द्वारा इसमें अपना वक्तव्य पेश किया गया है। मैंने पिछले बार भी ऐसा कहा था कि मानव
ये आगामी गोष्ठी के लिए उद्घाटन सत्र में पुरुष वर्ग के द्वारा बहनों को एक शुभकामना संदेश है और चिंतन की दिशा देने वाला संदेश है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि विगत जो 16 कारण भावना की हमारी गोष्ठी हुई थी, उसमें डॉक्टर रंजना जी जो हैं, बहन रंजना जी, वे उस गोष्ठी की अध्यक्षा थी और बहुत सुंदर वक्तव्य, सारगर्भित वक्तव्य आपके द्वारा दिया गया था। आपकी धर्मपत्नी है वो, और आज आपके द्वारा हमें ये पहले दिन इस गोष्ठी में उद्बोधन सुनने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है, इतना सुंदर उद्बोधन, सारगर्भित उद्बोधन हमें सुनने को मिला है। उद्घाटन सत्र की बात अगर मैं कहूँ तो हमने कोई इसकी औपचारिकताएं नहीं रखी हैं, ना कोई अध्यक्ष, ना मुख्य अतिथि, ना कोई विशेष कलश विराजमान इत्यादि कुछ भी नहीं रखी है। जो उद्बोधन है वही उद्घाटन है, परंतु सहज रूप में हमें इस उद्घाटन सत्र में हमारे गुजरात के जो धर्म रत्न है पंडित बाबू भाई जी जो हुए हैं, उनके भाई अमृत भाई जी का हमें इस अवसर पर सानिध्य प्राप्त हुआ है। अमृत भाई जी की सुपुत्री सरोज गांधी और उनके जो दामाद हैं, उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर मनीष मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अनेक विद्वान आज के इस उद्घाटन सत्र में जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापित इसमें कर रहा हूँ। कल से जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो गोष्ठी है कल से पूरी तरह से बहनों के लिए, बहनों के द्वारा और श्रोता उसके सभी हो सकते हैं, प्रस्तुत की जाएगी, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वांग हमने क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया है। इसकी सहभागिता के लिए जो हमारी संस्थाएं, मुख्य संस्थाएं हैं, आत्मार्थी ट्रस्ट है, शाश्वत धाम है, टोडम स्मारक ट्रस्ट है और अन्य संस्थाएं, उनके द्वारा जो निकली हुई उनके जो विद्यार्थी हैं अथवा शास्त्रीय विद्वान हैं, उनकी भी इसमें सहभागिता हमको देखने को मिलेगी। प्रतिदिन कल से 2-12 भावना पर आपको 15 मिनट का चिंतन तो 8 बजे से सुनने को मिलेगा ही। इसके अलावा 7:30 बजे से भावनाओं पर विशेष जो वक्तव्य हैं वो आपको विशेष विदुषियों के माध्यम से सुनने को मिलेगा। कल आपको 7:30 बजे से विदुषी बहन राजकुमारी जी धर्मायतन सनावद के द्वारा हमें पूरे आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जो भी है, वज्रनाभी चक्रवर्ती की जो वैराग्य भावना है उस पर सुंदर चिंतन आपको सुनने को मिलेगा। एक निवेदन आपसे और मैं करना चाहता हूँ कि जो अपन बैठते हैं, जिनवाणी को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, एक विशेष भावना बना करके बैठते हैं, विशेष लक्ष्य रख करके बैठते हैं। निवेदन हमारा ये है कि जिनवाणी की बात आपके घर तक पहुंच रही है, आप घर पर भी यदि व्यवस्थित होकर के हम नहीं बैठें और वीडियो बंद करके बैठें, इतर तरीके से अपन बैठें, तो जनवाणी की विनय नहीं मानी जाती है। हाँ, यदि कोई विशेष प्रतिकूलता है तो हम उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, परंतु श्रोता यदि वीडियो खोल करके आपके सामने स्पष्ट है तो समझ लो वो जनवाणी का प्रतिनिधि है। हाँ, हम सबको वीडियो अपना खोल करके और ये जनवाणी श्रवण करना चाहिए। मैं कल पुनः कल के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। कल आप 7:25 से ही हमारे साथ जुड़ जाएं। पाठ होगा 12 भावना का और उसके पश्चात 7:30 बजे से आपको वक्तव्य सुनने को मिलेगा। 8 बजे से जो गोष्ठी है उसका 9 बजे तक हमें सुनने को मिलेगा। अध्यक्ष जी भी जो रहते हैं हमारी गोष्ठी में, वे भी विशेष स्वाध्यायी और विदुषियाँ ही प्राय होती हैं, उनकी भी भावना, उनका भी चिंतन हमें सुनने को मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत हम आमंत्रित करते हैं। हम आज की सभा को जनवाणी स्तुति के माध्यम से और नमो पंचपरमेष्टि भगवान को स्मरण करके विराम देंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। उल्लंघन हुआ हो तो उसके लिए भैया खेद है, क्षमा करें। कोई बात नहीं भाई साहब, आज हमारे पास पूरा 1.5 घंटे का वक्त था। आपके द्वारा समझ लीजिए 15 मिनट हमें अतिरिक्त मिला है, वो भी हमारा समय का सदुपयोग हुआ है और एक नई दिशा आपने दी है कि 12 भावना वास्तव में किसको भाने लायक है और कैसे भाने लायक है। बहुत पुनः बहुत आभार। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि
समय अतिरिक्त आपने लिया है, हम जनवाणी स्तुति करके और विराम आज के लिए देंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। नमो दंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब सवणम। नमो दंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब सवणम। नमो दंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब सवणम। जय बोलिए जनवाणी माता की जय। जय बोलिए जैन धर्म की जय। कल तक के लिए सबको जय जिनेंद्र।